हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम टू पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाइए, प्लेलिस्ट में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे और आप चैप्टर फर्स्ट का वीडियो लेक्चर पहले देख लीजिए। चैप्टर फर्स्ट राइट, सभी वीडियोज़ जो हैं अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और आप जानते हैं ये चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 का नाम है इंस्ट्रक्शन सेट। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा मोटिव क्या होता है, मेरा मतलब हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले। चैप्टर के अंदर क्या है हम अगर पढ़ लेंगे तो हमको थोड़ा मतलब आइडिया लग जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए क्या पढ़ना है, बेसिक इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे जैसे कि लैच, मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्डिंग रिले सॉरी एमसीआर इसे जानते हैं, एमसीआर के नाम से जानते हैं, मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्डिंग रिले। उसके बाद टाइम इंस्ट्रक्शंस, टाइम के इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, टाइमर के इंस्ट्रक्शन, उसमें हम रिटेंटिव टाइमर पढ़ेंगे, उसको कैसे रीसेट करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद काउंटर पढ़ेंगे, टाइमर काउंटर, और काउंटर में अप काउंटिंग और डाउन काउंटर पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, लैडर डाइग्राम प्रोग्रामिंग। लैडर डाइग्राम का यूज करके हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पीएलसी के 5 लैंग्वेज होते हैं, लैडर डाइग्राम, एसएफसी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप पहले चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखिए, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो लैडर डायग्राम का यूज करके हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे टाइमर का यूज करके, काउंटर का यूज करके, सीक्वेंसर का यूज करके, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग लैडर डायग्राम। तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे किसका यूज करके, एलडी मतलब लैडर डायग्राम का। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट कम ऑन आवर सेकेंड चैप्टर्स वीडियो लेक्चर। तो सर देखिए क्या है, सेकेंड चैप्टर का नाम हमने पहले ही पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शन सेट है। तो इंस्ट्रक्शन सेट को पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, सेट क्या होता है, रीसेट क्या होता है। तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर केवल दो ही चीज़, एक ही चीज़ जानता है, वो जानता है क्या, बाइनरी। बाइनरी में क्या, जीरो और वन। तो जीरो मीन्स क्या होता है और वन मीन्स क्या होता है। देखिए जब भी आपको वन दिखे इन कंप्यूटर और एनीवेयर इन बाइनरी ऑपरेशन, देन वन इज़ नॉन एज सेट कंडीशन। और सेट मीन्स क्या, जब हम किसी भी बल्ब का स्विच ऑन कर रहे हैं और बल्ब ग्लो हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम सेट कंडीशन के नाम से जानते हैं। और जैसा रीसेट मतलब हम बल्ब का स्विच तो ऑन कर रहे हैं लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो उसको रीसेट। और रीसेट हमेशा जीरो से डिनोट होता है और सेट हमेशा वन से डिनोट होता है। आई होप यहाँ आपको क्लियर हो चुका सेट और रीसेट क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं आज के टॉपिक, और सबसे पहला टॉपिक क्या है सेकेंड चैप्टर का, लैच इंस्ट्रक्शन। लैच इंस्ट्रक्शन आप जानते हैं कि हमारा मेन मोटिव क्या होता है, इट बाय नहीं प्रॉपर वे में और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका मतलब वीडियो अपलोड हो और आपको समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में पहला लैच है, लैच के बाद एमसीआर आएगा। आज हम एमसीआर और लैच को कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आप देखिए लैच इंस्ट्रक्शन क्या होता है। लैच इंस्ट्रक्शन पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं हमने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिए। द सेट इंस्ट्रक्शन causes the relay to self hold is known as latch. Latch means क्या, जो इंस्ट्रक्शन, ऐसा हम इंस्ट्रक्शन, ऐसा प्रोग्रामिंग, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज प्रोग्राम। तो ऐसा प्रोग्रामिंग अगर किसी पीएलसी में करते हैं जो कि डेटा को सेल्फ होल्ड करके रखता है, इसे हम लैच के नाम से जानते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, उसके बाद ये नीचे वाली लाइन आपको समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिए हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल एलडी का यूज करके लिया गया है। ये एलडी मतलब ये एलडी हमने बताया था, ये सीढ़ीनुमा है और इसको हम रेल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं आप अगर नहीं जानते तो पीछे वाले वीडियो में जाइए और देखिए इसे हम क्या बोलते हैं। और ये वर्टिकल लाइन को रेल बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले, हाँ जी, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमने बताया यहाँ पे देखिए हम मतलब सेल्फ होल्ड को समझने वाले हैं। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए ये आउटपुट को हमें मोटर एज एग्जांपल लेकर समझना होगा। सपोज मान लीजिए कि ये मोटर है, तो यहाँ पे सेल्फ होल्ड हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये दो दो मतलब इनपुट यहाँ पे लगे हुए हैं, इनपुट ए इनपुट बी, और ये जो है स्विच आउटपुट पे टोटली डिपेंड है, आउटपुट। तो देखिए अगर हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ए ऑन करते हैं, तो स्विच ए ऑन करते ही सर्किट कंप्लीट और आउटपुट पे जो हमारा मोटर है वो ऑन हो जाएगा, राइट। लेकिन आप
अगर मोटर कभी भी आपने लाइफ में ऑन किया होंगे तो आप जानते हैं कि जहाँ भी मोटर समरसेबल या कोई भी चीज़ होता है तो वहाँ स्टार्टर में 2 बटन लगे होते हैं और दोनों पुश बटन होते हैं, राइट। तो पुश बटन होते हैं, तो जैसे ही हम पुश बटन पहला क्लिक करते हैं चालू करने के लिए, तो पुश बटन क्लिक करते ही ये क्लिक हुआ, लेकिन तुरंत ये ऑफ भी हो जाएगा बटन। तो यहाँ पे सेल्फ होल्ड से हमें क्या समझना है, जैसे ही हमने ऑन किया, ऑन करते सर्किट कंप्लीट, मोटर ऑन। जब ये मोटर ऑन हो जाएगा तो ये जो है मतलब जैसे ही हमने प्रेस किया ये बटन तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन अगर मोटर ऑन हुआ तो मोटर ऑन होने से ये यहाँ से इस पे डिपेंडेंट है। आप देख सकते हैं इस स्विच को हमने आउटपुट से डिनोट किया है, तो इसका मतलब जैसे ही हमने इस स्विच को छोड़ा ये ऑफ हो गया, लेकिन अब ये स्विच ऑन हो जाएगा क्योंकि मोटर ऑन है। मोटर ऑन होते ही मोटर का स्टेट ऑन इसने देखा और डेटा को या इंस्ट्रक्शन को ऐसा हमने प्रोग्रामिंग किया कि ये जो है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, जो हमारा मोटर आउटपुट पे रन कर रहा है उसको होल्ड कर लिया। और आप देख सकते हैं जैसे ही मोटर ऑन हुआ ये भी ऑन हुआ और अब सर्किट यहाँ से कंप्लीट हुआ और हमारा मोटर कंटिन्यूसली रन कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इस बल्ब को जैसे ही इस स्विच को हम प्रेस करेंगे तब हमारा मोटर जाके ऑफ होगा। आपने जब भी मोटर स्टार्ट किया हो तो देखा होगा कि 2 स्विच लगे होते हैं। एक स्विच ये होता है, जैसे हमने प्रेस किया हमारा जो है आउटपुट पे मोटर ऑन हुआ। जैसे ही मोटर ऑन हुआ इसका स्टेट को सेल्फ होल्ड कर लिया इसने। ये बल्ब जो ये जो स्विच है ये स्विच ऑफ हो गया, लेकिन यहाँ से ये स्विच ने सर्किट को कंप्लीट करके मोटर को कंटिन्यूसली मतलब रनिंग में बनाया रखा। जब हमें मोटर ऑफ करना है तो हम पहले स्विच को प्रेस नहीं करते हैं, हम सेकंड वाले स्विच को प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने इसको प्रेस किया ये इनर्जाइज नहीं नॉन इनर्जाइज हो गया, ये भी स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद आप देख सकते हैं दोनों स्विच ऑफ हो गए और हमारा मोटर ऑफ हो गया। तो यहाँ से हमें यही पता चलता है कि ये जो स्विच है ये टोटली आउटपुट पे डिपेंड है और जैसे ही आउटपुट ऑन होता है इससे इसका अब मतलब नहीं रह गया। ये जो है इंस्ट्रक्शन को सेल्फ होल्ड कर लिया। क्या इसे इंस्ट्रक्शन मिला कि आउटपुट पे ये निर्भर है, टोटली डिपेंड है और आउटपुट एक बार ऑन हुआ, मोटर एक बार ऑन हुआ, इसने डेटा को सेल्फ होल्ड किया और यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट होके मोटर चलने लगा। तो यही है क्या हमारा लैच इंस्ट्रक्शन। लैच इंस्ट्रक्शन क्या है? लैच इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कजेज रिलेट टू सेल्फ होल्ड करके रखा, उसे हम लैच के नाम से जानते हैं। और ये लैच जो है सेट कंडीशन कब तक बना रहेगा, जब तक हम दूसरे स्विच को मतलब रीसेट ना करें, और रीसेट मतलब अनलैच, जब तक हम दूसरे स्विच को ऑफ ना करें। तो लैच मतलब आपने समझ लिया कि डाटा को सेल्फ होल्ड करके रखता है, और अनलैच मतलब आपने समझ लिया कि जब हम दूसरे स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा मोटर जाके ऑफ होगा। तो यहाँ से आपको लैच इंस्ट्रक्शन आई होप समझ में आया हो। एक और एग्जांपल से आपको बहुत ही अच्छे से हम क्लियर कर देते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये सेकंड एग्जांपल है, और सेकंड एग्जांपल में देखिए यहाँ पे भी ये वाला तो सेम है। यहाँ आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई मतलब एडिटिंग नहीं की गई है या इसमें कोई भी वैल्यू डिफरेंट नहीं। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक वही है, ये मोटर है। तो देखिए यहाँ पे सेल्फ होल्ड, ये जो तीनों आपको स्विच देख रहे हैं ये टोटली मतलब आउटपुट, मोटर के आउटपुट पे डिपेंड है। तो जैसे ही देखिए ये मोटर के आउटपुट पे डिपेंड है, जैसे मोटर अभी ऑन नहीं है, मोटर रुका हुआ है, तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आउटपुट कंटेक्ट, ये भी आउटपुट कंटेक्ट से डिपेंड है जो मोटर का है, और ये भी आउटपुट से है। तो जैसे हमारा मोटर ऑन नहीं है, सर्किट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, मोटर ऑन नहीं है, लेकिन जैसे ही जब तक मोटर ऑन नहीं है ये जो स्विच है ऑन है, और ये बल्ब जो ग्लो कर रहा है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अभी मोटर ऑन नहीं है। जैसे जब तक ये बल्ब ग्लो कर रहा है हमें मालूम है कि मोटर ऑन नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन किया, आप देखिए ये स्विच किया, ऑन किया, तो यहाँ से ये मोटर ऑन हो जाएगा और ये स्विच तो तुरंत हम पुश किए ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये अब डाटा को सेल्फ होल्ड कर लेगा और ये क्या हो जाएगा, इनर्जाइज, ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे ही हमने इस स्विच को ऑफ किया, अब ये जो भी हैं ये तीनों स्विच अपना जो पोजीशन जो है चेंज करेंगे। ये ऑन हो गया, अगर मोटर ऑन हुआ तो ये ऑन होगा, ये जो है ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ये पहले जब मोटर ऑन नहीं था तो ये स्विच ग्लो कर रहा था, लेकिन अब देखिए ये जो स्विच है ऑफ हो गया, ये स्विच इस कंडीशन में आ गया, ये स्विच जो है अब ये इनर्जाइज नहीं है, तो ये इनर्जाइज हो गया, ये इनर्जाइज हो गया, हमारा मोटर इस पाथ को फॉलो करके मोटर ऑन है। और यहाँ पे जो ये बल्ब मोटर नहीं चल रहा था तो ग्लो था, लेकिन जैसे ही मोटर ऑन हुआ
अब ये स्विच ऑन हो गया और ये बता रहा है स्विच कि हमारा मोटर चल रहा है। तो कंपनी जो बड़ी बड़ी होती हैं उसमें हम MCR कह रहे हैं, हम लैच इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद MCR ही आने वाला है, इसलिए मेरे मुंह से निकला। तो मतलब यही जो है डेटा को ये क्या किया है, मतलब इंस्ट्रक्शन को सेल्फ होल्ड करके, और जो ये तीनों स्विच है, तीनों स्विच जो हैं इस मतलब इस पे टोटली डिपेंड है आउटपुट पे। अगर आउटपुट ऑन हुआ तो ये भी ऑन होगा, ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। तो हमें समझ में आएगा कि मतलब कब मोटर चल रही है और कब बंद है। ये LED ग्लो करेगा। जब मोटर ऑफ रहेगा तो ये LED ग्लो करेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब ये मोटर ऑफ है तो ये पहले से ही ऑन है, तो हमारा जब तक मोटर ऑफ रहेगा ये बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन जैसे ही हमारा मोटर ऑन हुआ, यहाँ से पाथ फॉलो हुआ, मोटर ऑन हुआ, ये ऑन हो जाएगा और ये जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ होगा ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, हमें पता चल जाएगा मोटर अभी ऑन कंडीशन में है। तो आई होप आपको लैच इंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा इस हमारे वीडियो लेक्चर से। मतलब लैच मतलब डेटा या इंस्ट्रक्शन को सेल्फ होल्ड करके रखना, होल्ड करके मतलब जकड़ के रखना। जैसे ही हम स्विच ए को ऑफ किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही स्विच ए ऑन किए उसके तुरंत बाद पुश बटन है, जाहिर सी बात है ऑफ होगा। लेकिन इसके ऑफ होने से कोई बात नहीं, क्योंकि आउटपुट पे डिपेंड है। जैसे ही मोटर ऑन हुआ, इसने डाटा को सेल्फ होल्ड किया और यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, मोटर ऑन हुआ। और जैसे ही हम स्विच बी को ऑफ करेंगे, स्विच बी को हम प्रेस करेंगे, तब हमारा जाके मोटर ऑफ होगा। क्योंकि जब स्विच बी को हम ऑफ करेंगे तो ये दोनों जो होगा ये मतलब नो कंटेक्ट मतलब रीसेट कंडीशन में आ जाएंगे और तब हमारा मोटर ऑफ होगा। तो बस ओनली मैं यही समझाना चाहता हूँ कि लैच इंस्ट्रक्शन में डेटा या इंस्ट्रक्शन सेट को ये सेल्फ होल्ड करके रखता है। ये आउटपुट पर डिपेंड होता है। यहाँ से भी आपको समझ में आ गया और यहाँ से तो आपको समझ में आ गया ही होगा। मैंने जहाँ तक अपना पूरा 100% दिया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन कमेंट ऑन माई चैनल, कहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ आप देख सकते हैं कि मुझे बस यही समझाने में 12 मिनट लग गए। माय गॉड, पहले से ही मैंने मास्टर कंट्रोल होल्डिंग सेल्फ होल्डिंग रिले, जैसे कि मैंने बीच में MCR का नाम लिया था, MCR का नोट्स बना दिया हूँ, लेकिन ये टाइम ज़्यादा ले रहा है इसलिए मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। तो मास्टर कंट्रोल रिले इसको मैं कल के वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको सेकेंड चैप्टर समझ में तो इतना आ गया कि सेकेंड चैप्टर में क्या है, राइट। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।